नमस्कार मित्रों, आज हम गीता का सारांश आपको बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सारांश अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और करुणा से ग्रस्त होकर युद्ध करने से इनकार करता है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, कर्म करने का कर्तव्य और समत्व योग का उपदेश देते हैं। यही गीता का मूल आधार है। अध्याय 3 कर्मयोग। कर्म का त्याग नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए। ज्ञान और भक्ति से कर्म का बंधन नष्ट होता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। त्याग और निष्काम कर्म दोनों श्रेष्ठ है, पर निष्काम कर्म कर्मयोग उत्तम है। अध्याय 6 ध्यान योग। योगी सबसे महान है। ध्यान द्वारा मन को एकाग्र कर परमात्मा की प्राप्ति होती है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। सच्चा भक्त ही उन्हें जान सकता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। मरण के समय भगवान का स्मरण करने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। जो भक्त भाव से अर्पण करता है भगवान उसे स्वीकारते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह उन्हीं का अंश है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति का महत्व बताया गया है। सच्चा भक्त भगवान को प्रिय है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का भेद समझाया गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण जीव को बांधते हैं। इनसे ऊपर उठना मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जीवात्मा, परमात्मा और संसार वृक्ष का रहस्य समझाया गया है। परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी स्वभाव के गुण बताए गए हैं। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। मनुष्य की श्रद्धा सत्व, रजस और तमस गुण के अनुसार होती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। कर्म, ज्ञान, भक्ति और संन्यास का सार समझाकर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता का मुख्य संदेश, आत्मा अमर है, निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। सच्ची भक्ति और भगवान की शरण ही मोक्ष का मार्ग है।